पहलगाम आतंकी हमले को लेकर 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इस हमले को लेकर न केवल देश बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और इसी हमले को लेकर और कश्मीर के पहलू को समझने के लिए हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मुख्य मेहमान मौजूद हैं। चीफ स्पोक पर्सन हैं आप पीडीएपी के गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के सलमान निज़ामी साहब। सलमान साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। सलमान साहब, आपको लगता है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसने ना केवल भारत को बल्कि भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि कई सालों से हमने भी आतंकवाद को बहुत करीबी से देखा है कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि मेरा जन्म ही कश्मीर में हुआ है और काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे, काफ़ी आतंकी हमले भी देखे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे देश में मैं देख रहा हूँ उसकी मजम्मत की जा रही है, दुनिया के भी कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मजम्मत की है, और ख़ासकर कश्मीर से जो आवाज़ें आई हैं, जो प्रदर्शन लोगों ने दिखाया है, जो लोगों ने ये जवाब दिया है हमारे दुश्मनों को कि हम सब एक हैं। आज जो मिसालें कायम हुई हैं कश्मीर में इंसानियत की और कश्मीरियत की, सईद आदिल जो हैं उसने अपनी जान पे खेल के, हालांकि वो मारा भी गया, और उसने ये परवाह नहीं की कि मैं किस धर्म का हूँ। उसने जब देखा निहत्थे सैलानियों का कोई कत्ल कर रहा है, उसने उनको बचाने का काम किया। लेकिन सलमान साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो लोगों ने बड़ी मदद की, जो वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे। साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं से बात निकल कर सामने आती है कि बिना सिंपैथी के, बिना सिंपैथाइज़र के या बिना सॉफ्ट कॉर्नर के टेररिस्ट या दहशतगर्द आते कैसे हैं कश्मीर में? क्या लोकल इंटेलिजेंस या लोकल हेल्प के बिना वो लोग वहाँ पर पहुँच सकते थे, हमला कर सकते थे? देखिए, अगर आतंकी आता है तो वो बॉर्डर से ही आता है जी। पैराशूट से तो नहीं आएगा श्रीनगर में जी। अब बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अब कोई आया ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस गया तो उसमें लोकल की कोई जो है उसको आप नहीं कह सकते कि अब मैं कह रहा हूँ कि जो आतंकवाद है वो एक बहुत बड़ा जहर है जो कई सालों से मौजूद है कश्मीर में। यहाँ छत्तीसगढ़ आप जाइए, वहाँ नक्सलियों ने पिछले महीने 9 हमारे सेना के जवानों को शहीद कर दिया। तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को ये नहीं कहते कि आप जो है नक्सली हैं। ये दोनों इसीलिए कश्मीर में ये कई सालों से जो जहर है आतंकवाद का, ये फैला है, चाहे सेपरेटिस्ट के द्वारा, चाहे ये पाकिस्तान के द्वारा, और कुछ लोग हैं वो 1% हो या 2% हो जो उनकी सपोर्ट में खड़े हों या पेरोल पे हों, तो वो हिमायत देते होंगे, उनको पनाह देते होंगे। उनका इलाज भी सरकार ने किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। और हम एज ए कश्मीरी मुसलमान मैं आपको कहता हूँ, अगर ये पहलगाम का हमला, जो निहत्थे लोगों का कत्ल, अगर इसमें कोई कश्मीरी मुसलमान इन्वॉल्व है, मैं कहता हूँ उसको फांसी पे चढ़ाओ। ये कश्मीरी नहीं हो सकता, ये मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम ये कहता है निहत्थे लोग इंसानों का कत्ल करना इंसानियत के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ। आप ये तो मानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर की फजा बदली है। इसलिए बदली है कि आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में सैलानी जो है कश्मीर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और पूरे भारत से पहुंच रहे हैं, भारत के हर सूबे से वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट देने की कोशिश की गई है कि कश्मीर के अंदर जो है वो भारत के दूसरे हिस्से से लोग ना पहुंचे। कहीं ना कहीं ऐसा थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश की गई इस हमले। देखिए, जैसे हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया, और जो बगीचा उन्होंने बनाया था, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है टुलिप गार्डन, पिछले साल 1 या 1.5 लाख लोग वहाँ गए, और इस साल मैं खुद वहाँ गया और मैंने देखा 5 लाख से ज़्यादा लोग 20 दिन में वहाँ पहुँच गए। मैंने खुद वहाँ देखा ग्राउंड पे, मैं कल भी पहलगाम था, कि लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया था। होटल पूरे फुल थे, चाहे टैक्सी वाले थे, चाहे शिकारा वाले थे, चाहे दुकानदार थे, सब खुश थे, क्योंकि हम भी तंग आ गए। जो कश्मीर का युवा है वो मेन स्ट्रीम में जुड़ गया। सेपरेटिस्ट जो थे उन्होंने जो है जिस तरीके से लोगों को उकसाने का काम किया, पाकिस्तान ने उकसाने का काम किया, लोगों को समझ आ गई कि हड़तालों से कुछ नहीं मिलेगा, गन से कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते, इसलिए बौखला के हमारे दुश्मन। मानते हैं कि कश्मीर
किसी हिस्से में या कुछ लोगों के दिल में अभी भी पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आप ही बार बार जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का? जी देखिए, मैं उससे मुकर तो नहीं रहा हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे यहाँ है वहाँ, वो जब मैंने आपको पहले भी कहा कि आतंकवाद जो है उसका मुकाबला पिछली सरकारों ने भी किया, इस सरकार ने भी किया। तो ये एक वायरस है, वायरस का इलाज जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, हुआ भी। अब देखिए, ऐसे लोगों की शिनाख्त करना आर्मी की बजाय, पुलिस की बजाय, लोकल इंटेलिजेंस की बजाय कश्मीरियों के लिए ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि बतौर सोसाइटी आप जब एक सोसाइटी में तो रहते हैं, ये आपके तो सामने मैसेज आ गया ना कश्मीर से। शिनाख्त करना आसान है ना, यही कि तो ये जो यही लोग तो हैं, ये जवाब है। पाकिस्तान परस्त हैं। पाकिस्तान लड़ाई किस चीज़ के लिए लड़ रहा है? कश्मीर के लिए लड़ रहा है ना। वो क्या दावा करता है कि कश्मीर हमारा है? आज कश्मीर का बच्चा बुजुर्ग, महिला सब बाहर निकले और उन्होंने एक नारा दिया, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। जी। आपको याद होगा महात्मा गांधी जी जब पूरे देश में दंगे हुए थे 47 में, तो उन्होंने उम्मीद की किरण कहाँ से उनको नजर आई थी? कश्मीर से। कश्मीर ही वाहिद एक रियासत थी जहां दंगे हिंदू मुस्लिम के नहीं हुए। कोई कश्मीरी पाकिस्तान नहीं गया। जब पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर पे कबायली बेच के, उस वक्त हिंदुस्तान की फौज का साथ जो है कश्मीरी मुसलमानों ने दिया, और तब से आज तक कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान ने हर कोशिश की कि वो हर वार में वो हारा, लेकिन उसने हमेशा कोशिश की अब मैं प्रवोक करूं, मैं यहाँ के मुसलमानों को प्रवोक करूं, और हिंदू मुस्लिम जैसे सेलेक्टिव किलिंग हुई उसमें भी वो फेल हो गए। सलमान साहब, आपकी पार्टी है, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात करूं, मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, या और आपके जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टियाँ हैं, क्या आप इनिशिएट कर सकते हैं, क्या आप ऐसी मुहिम वहाँ पर कश्मीर में चला सकते हैं जिससे एक तो कश्मीरी जो है वो खुद को अलग ना समझकर भारत का हिस्सा समझे? क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें सामने आती हैं जब इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग कश्मीर पहुँचते हैं तो कहते हैं कि आप इंडिया से आए हैं। तो क्या आप बतौर सोसाइटी कुछ ऐसा कर सकते हैं वहाँ पर मिलकर कि एक मैसेज जाए उन ताकतों को भी जो कश्मीर को भारत से तोड़ने की कोशिश देखिए, कर रहे हैं, आज या ऐसे लोगों को आप एजुकेट कर सकें ताकि लोग, जैसे इस बार हुआ, लोगों ने कहा वो हिंदुस्तानी है वहाँ पर, ऐसी कोई मुहिम आप भी चला सकते हैं? आपकी भी बतौर देखिए, नागरिक जिम्मेदारी है। जब से पहलगाम अटैक हुआ जी। कोई भी नेता वहाँ नहीं गया, मैं गया और मैंने वहाँ लोकल से मुलाकात की, टूरिस्ट को मैंने यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, और हम युवाओं को यही मोटिवेट कर रहे हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब मुख्यमंत्री थे, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, उस टाइम पे आज़ाद साहब ने उनको ऑप्शन दिया, जिन्होंने बंदूकें उठाई, कि अगर आप मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं तो आप वेलकम है, आप सरेंडर करिए। कई सैकड़ों की तादाद में आतंकी जो थे, जो पाकिस्तान की गुमराही में शामिल थे, उनने सरेंडर किया और मेन स्ट्रीम। सेपरेटिस्ट के ही थे। सजाद लोन साहब जो हैं वो भी तो सेपरेटिस्ट थे, वो मेन स्ट्रीम में आए, चुनाव लड़े, भाजपा के साथ मंत्री रहे। तो इसलिए आज जो चेंज, मैं नहीं कहता हूं कि आज आपने पूरे आतंक को ख़त्म किया, न्यूट्रलाइज किया, एक हद तक हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज कश्मीर का हर एक तबका सड़कों पे उतरा है, मैंने पहले कई ऐसे सैकड़ों अटैक देखे कश्मीर में, कभी कश्मीरी मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरा, उसने आतंक का विरोध नहीं किया, उसने कभी भी ये नहीं किया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। आज पहली बार हिस्ट्री में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, हर कश्मीरी की आवाज, दिल से आवाज निकल रही है कि हमारा ये मुल्क है, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को जवाब ही तो यही मिल गया, शायद यही जिस पे वो लड़ रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं। यही वजह रही होगी सलमान साहब कि शायद लोगों ने ये कहा, जब ये हमला हुआ था तो कई ऐसी बाइट्स आपने सुनी होंगी कि ये जो है वो दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है, बल्कि कश्मीरी के ऊपर हमला हुआ है, उनके पेट पर हमला हुआ है, उनकी रोजी रोटी पर हमला हुआ है। यही देखिए एक चीज़ है, असर तो पड़ा इसका टूरिज्म इंडस्ट्री का, लेकिन कुछ लोग, मैं एक नैरेटिव देख रहा था, कुछ लोग ये फैला रहे हैं, अरे बाइकआउट करो टूरिज्म कश्मीर क्यों। अगर वहाँ हम जाना छोड़ देंगे, कश्मीर हमारा अटूट अंग है इस देश का, बिल्कुल, अगर हम अपने लोगों को यतीम करके छोड़ देंगे, अरे नहीं कश्मीरी गलत है, जो कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम वहाँ जाना ही छोड़ देंगे, हम तो डर गए ना, जी। हम आतंक के सामने सरेंडर कर रहे हैं। फिर
मैं गया वहाँ, मैंने सलूट पेश किया, जो वहाँ सैलानी थे उस वक्त मौजूद, उन्हें बोला नहीं, जवाब पाकिस्तान को ये नहीं है कि हम कश्मीर का बाइकआउट करें, जवाब उनको ये है चलो हमारे पास तो वेपन नहीं है, हिंदुस्तान हम से तो बड़ी वहाँ तादाद जाएंगे, में लोग ज्यादा पहुंचे, हिंदुस्तान पहुंचे से ज्यादा वहाँ तादाद जाएं, में कश्मीर तो पहुंचे। हमारा है ना, हमने सरेंडर थोड़ा करना है कि घुटने टेक देने की भाई सलमान कश्मीर। साहब, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से कश्मीरी मुसलमान अफेक्ट हुआ, जी। मैं कहता हूँ, लेकिन आज कश्मीरी मुसलमान कहता है ये इंसानियत का कत्ल है। आज कश्मीरी मुसलमान ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं, टूरिज्म से सिर्फ हमारा 4% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, सलमान साहब, ये हमारा हमला जो है, एग्रीकल्चर, ये हमारा हमला जो हॉर्टिकल्चर, है ना, टूरिज्म का वहां असर सिर्फ 4% है इकोनॉमी पे। मेरी बात सुनिएगा, कश्मीरी ने बिल्कुल। 6 महीने हड़ताल भी जेली है। मेरी बात सुनिएगा सलमान निजामी साहब, ये जो हमला है अब तक हुए आतंकी हमलों से इसलिए अलग कहा जा सकता है। अब बहुत हमले हुए, आतंकी हमले हुए, बीच में एक लंबे समय तक ठहराव आया, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आतंकी आते हैं, मुसलमानों को अलग करते हैं, हिंदुओं को अलग करते हैं, फिर गोली मारी जाती है। ये जो घाव दिया है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, ये जो घाव दिया है, और लोगों के मनों में जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब कश्मीर से आएगा कैसे? कश्मीर से जवाब मिल चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा, पाकिस्तान हर लड़ाई हिंदुस्तान से हार गया था। वो यहाँ के मुसलमानों को प्रवोक करने की कोशिश करता था, मिसलीड करने की कोशिश करता था कि अब मेरा हिंदुस्तान से मुकाबला जो है, मैं तो बंदूक से नहीं कर पाया, तो मैं धर्म को बीच में लाऊं, इनको बांटने की कोशिश करूं। ये जो साजिश ही की ना पाकिस्तान ने, कि हिंदुओं को चुन चुन के मारने की, सिलेक्टिव किलिंग्स, कश्मीरी पंडितों को मारने की, सिखों को, उसमें फैक्ट ये भी है कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान अभी तक जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा, जो मेन स्ट्रीम में रहा, पॉलिटिकल पार्टीज में रहा, वो भी पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ है। 20,000 या ऑफिशियल डेटा मेरे पास। सलमान साहब, अब उसमें मुसलमान भी शिकार हुआ है, सिर्फ हिंदू नहीं शिकार हुआ। बतौर कश्मीरी, चूँकि आप कश्मीर से हैं, कश्मीर को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अभी पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है, क्या ऐसा मैसेज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप हिंदुस्तान की आवाम को देना चाहेंगे कि उनके घावों पर मरहम लगे, और क्या ऐसा मैसेज आपकी तरफ से होगा कि लोग कश्मीर से भागे नहीं, बल्कि कश्मीर में बड़ी तादाद में फिर से पहुँचें और ऐसी आतंकी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ अपने देशवासियों से कि कश्मीर इस देश का अटूट अंग है, था और रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसको धर्म के आधार पे नहीं देखा जाए। हिंदू मुस्लिम, अगर ये हिंदू मुस्लिम होता, अगर उन्होंने धर्म के आधार पे देखा, लेकिन जवाब मिला उनको। सईद आदिल ने अपनी जान दे दी, उसने उन हिंदू भाइयों को बचाने के लिए जान दे दी ना। सज्जाद ने अपने कांधे पे चढ़ाया, उन सैलानियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया। इसलिए ये धर्म की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान धर्म को इन्वॉल्व कर रहा है, हमें धर्म को नहीं इन्वॉल्व करना है, हमने अपने लोगों पे शक नहीं करना है। इस वक्त हर जगह से, चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, ओवैसी साहब थे, सब एक हैं। हमें इकट्ठे होना है और अपनी कमज़ोरियों को जो है अपने दुश्मनी मुल्क के सामने एक्सपोज नहीं करना है। कोई सवाल जवाब करे, अपोजिशन बोले नहीं आप यहाँ कमज़ोर हो गए, नहीं, हमें एक यूनाइटेड पिक्चर दिखानी है हिंदुस्तान की, कि दुश्मन जो है वो ये कहे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज़ आ रही है कि ये सब हिंदुस्तानी हैं, और यहाँ जो भी जिसने ये साजिश की है उसका खात्मा हम करेंगे, और दुश्मनी मुल्क को जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए और उनको जवाब मिलना चाहिए। मैं एज ए कश्मीरी, अगर इस देश को सलमान निज़ामी की कहीं भी ज़रूरत पड़े, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। हर मुसलमान चाहता है हिंदुस्तान का कि हम इस वक्त अपने दुश्मन का जवाब दें और इस सरकार के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। ये सलमान निज़ामी साहब हैं, PDAP पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन। इनका साफ तौर पर कहना है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के हर सूबे से लोगों का वेलकम है, वो इस हमले से घबराए ना, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर कश्मीर पहुँचे, ताकि ऐसी ताकतों को जवाब मिल सके जो हमें अलग रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान निज़ामी साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।